स्वागत करते हैं ऑटोकैड लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे ऑटोकैड स्केच कैसे करते हैं, ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज और लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन कैसे लिया जाता है, कैसे मूव, कॉपी, इरेज, ट्रिम किया जाता है और विथ डायमेंशन हम लोग सीखेंगे कैसे ऑटोकैड में काम किया जाता है, ड्राफ्टिंग किया जाता है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए जो भी स्केच है, ड्राइंग है, वो हम 2D ड्राफ्टिंग ड्राइंग करते हैं। 2D ड्राफ्टिंग ड्राइंग जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम कॉपी करके सेम टू सेम बनाएंगे। तो ये प्रोसेस में आपको पता चलेगा कैसे किया जाता है। तो हम पहले लाइन ले लिए, एल एंटर करके लाइन लिया, लाइन एल एंटर करके वैल्यू दिया 300 mm, फिर लाइन लिया 300 बाई 100 mm का लाइन लिया, स्क्वायर कर लिया। रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, रेक्टेंगल करके आर ई सी एंटर करके डी एंटर 300 बाई 100 करके हम कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम लाइन लेके करके लिए ताकि पता चले। तो लाइन लेने के बाद हम ये डिग्री में जो लाइन गया है वो डिग्री लाइन लेंगे। डिग्री के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 14.85 mm पे डिग्री चालू होता है, तो हम 14.85 mm का एक लाइन लेते हैं, फिर वहाँ से सीधा एक लाइन ऊपर ले लेते हैं, उसको हम डिग्री में रोटेट करेंगे। रोटेट के लिए RO एंटर, और जहाँ से रोटेट करना है वहाँ से हम रोटेट करते हैं 44 डिग्री। 44 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको हम कर देंगे मिरर। मिरर इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम बचे, नहीं तो हम इधर भी सेम रोटेट कर सकते हैं -44 डिग्री करके। तो मिरर करने के बाद दोनों डिग्री में आ गए, तो इनको हमको कट करना पड़ेगा। इसके लिए हम कमांड लेते हैं ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम, ट्रिम कमांड लेते हैं। ट्रिम कमांड लेने के बाद हम इसको कट कर देते हैं। TR डबल एंटर करेंगे तो ही ट्रिम होगा, TR डबल एंटर। इसके बाद हमारे पास रेडियस बचता है 5 mm का रेडियस है, तो हमने फिलेट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रेडियस से हम 5 mm रेडियस इनपुट कर दिए। तो अभी एक एक करके हमने रेडियस लिया, तो एक साथ रेडियस लेके मल्टीपल करके हम कर सकते हैं, तो हमको एक एक करने का ज़रूरत नहीं है, एक साथ सारा लाइन पे हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे फिलेट लेंगे, इसमें भी 5 mm का रेडियस है, तो फिलेट राइट क्लिक रेडियस 5 एंटर, फिर मल्टीपल से पूरा लेते हैं। ओके, ये हमारा स्केच रेडी हो गया। तो स्केच रेडी होने के बाद हम करेंगे जो कट है, हम कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए हम 40 बाई 30 का एक स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो हमने जो काम करेंगे हम सेंटर टू सेंटर काम करेंगे। कोई भी ड्राइंग हम बनाएंगे तो सेंटर टू सेंटर हमको चलना है। सेंटर टू सेंटर चलेंगे तो हमारा कोई भी जॉब ख़राब नहीं होगा। तो हम एक लाइन ऊपर लिया जिसका सेंटर था, उसको हम उसी सेंटर पे कॉपी कर दिए, CO एंटर कॉपी। ऊपर वाला लाइन को हमने नीचे की तरफ 30 mm कॉपी किया। इसको ऑफसेट करते हैं 40 mm का, 20 mm लेफ्ट, 20 mm राइट, एंड ट्रिम करते हैं। ट्रिम कमांड TR डबल एंटर ट्रिम, एंड बीच वाला लाइन को हम इरेज करते हैं। इरेज डिलीट करने के लिए हमको E एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे फिर रेडियस के लिए हम फिलेट राइट क्लिक रेडियस 5 mm एंटर मल्टीपल और रेडियस कर दिया। इसके बाद हमारे पास स्लॉट बच जाता है, तो हमने स्लॉट को लेते हैं। स्लॉट 12 mm की है, लंबाई है 28 mm, सेंटर है 101। तो हमने 12 mm स्लॉट के लिए पहले एक सर्कल लेंगे, C एंटर करके D एंटर फॉर डायमीटर एंड 12, C एंटर सर्कल, D एंटर आउटर डायमीटर 12 mm। तो हमने 12 mm इनपुट किए। 12 mm इनपुट करने के बाद जो भी इनका लंबाई था स्लॉट का, उसी लंबाई का एक लाइन लिए। लाइन लेने के बाद मूव किए एंड टू एंड मिरर कर दिए, तो दोनों जगह सर्कल बन गया और दोनों सर्कल को ज्वाइन कर दिया। बीच वाला ट्रिम कर दिए और इसको Ctrl+C कॉपी और Ctrl+Shift+V, इसलिए Ctrl+Shift+V पेस्ट किया ताकि ये ब्लॉक बन जाता है वन पीस में, स्केच वन पीस में बन जाता है।
एक बार सिलेक्ट करो तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इसको हमने सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रखने के बाद इनका जो सेंटर है ऊपर से 11.2 और सेंटर टू सेंटर है 101। तो हमने नीचे 11.2 mm मूव किया। मूव का कमांड है एम एंटर। एम एंटर करके हमने 11.2 नीचे मूव किया, एम एंटर 11.2 एंटर, और इसको मूव किया हमने सेंटर टू सेंटर फॉर रिलेशन लेके। तो इनका रिलेशन नीचे उसके हिसाब से चलता है स्नैप सेटिंग से। ऑर्थो ऑन है। ऑर्थोपेटिक ऑन करने के लिए F8 दबाओगे तो ऑन होगा, ऑर्थो ऑफ भी होगा। एंड हमने 101 का आधा 50.5 लेफ्ट 50.5 राइट ले लिया। इनका सेंटर 11.2। ऊपर वाला स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा बच जाता है बीच वाला स्लॉट। बीच वाला स्लॉट लेने के लिए हम फिर से 17 mm का स्लॉट है, 39.8 mm लंबा है। टोटल लंबा स्लॉट है 130 mm, 130 mm के लिए हम सर्कल लेंगे। 17 का सर्कल, C एंटर, D एंटर, 17 एंटर, सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद हमने इसको मिरर कर दिया 130 mm लाइन में। मिरर करने के बाद ये मिरर हो गया और इसको कट कर दिया। ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम। और ये है 11, बीच में 11 mm बचता है तो 50 mm की हमने 11 mm का 5.5 ऊपर ऑफसेट किया, या कॉपी करो। कॉपी ऑफसेट जो आपको सही लगे, जो आपको शॉर्टकट तरीका लगे, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। हमने कॉपी किया 5.5 ऊपर, 5.5 नीचे, या ऑफसेट करो 5.5 ऊपर। एक लाइन लिया 39.8 का और इसको मिरर किया, सेम पोजीशन पीछे, सेम रेडियस को हमने मिरर किया। एंड इसको कट करेंगे, कट मतलब ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर, आउटर लाइन ट्रिम कर दिए, रेडियस को ट्रिम कर दिया। फिर जो भी बचता है यहाँ हम इनको कॉपी कर इरेज कर दिए। इरेज के बाद हम इनको मूव करते हैं। मूव करें सेंटर टू सेंटर हम चलेंगे। फॉर रेफरेंस एक सेंटर में रखते हैं। इनका सेंटर लाइन है तो हम इनको मूव करके लेके जाएंगे सेंटर से। तो नीचे से 50.1 पे हमारा डायमेंशन दिखाया गया है, तो हम इनको सेंटर नीचे लेंगे। नीचे सेंटर लेने के बाद हम इनको मूव करेंगे 50.1 पे। 50.1 पे मूव कर दिया। 50.1 पे मूव करने के बाद हमारा सेंटर से 17 mm ऑफसेट है। सेंटर से 17 mm ऑफसेट है, तो अभी हमारा सेंटर टू सेंटर है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड 17 mm मूव करेंगे। तो सिलेक्ट एम एंटर 17 एंटर, तो मूव हो गया। फिर हमारा सर्कल के काम आता है और टैपिंग का काम आता है। तो हमने सर्कल और टैपिंग जो भी सेंटर है उस हिसाब से हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे। C एंटर, D एंटर 30। D एंटर इसलिए ले रहे हैं ताकि आउटर डायमीटर 30 आ जाए, नहीं तो रेडियस में चला जाएगा, 15 डायमेंशन आ जाएगा। यहाँ से हम 23 mm ले लिए थे इसलिए, ताकि इसको चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी ले सके फॉर नॉलेज। तो प्रॉपर्टी में जाके हम सर्कल को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाके चेंज किया, मूव किया लेफ़्ट साइड 95 mm, ऊपर की तरफ 23 mm, 65 का लाइन फॉर टैपिंग सेंटर, 6.8 का ड्रिल, क्योंकि 8 का टैप के लिए 6.8 का ड्रिल मारा जाता है। एक वीडियो पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना mm टैपिंग के लिए क्या ड्रिल मारा जाता है। ये है हमारा टैपिंग सिंबल।
फॉर टॉप व्यू। इसके बाद बच गया हमारे पास 2 स्लॉट। सेम स्लॉट कॉपी 12 mm ऊपर हमने पहले ही कर लिए थे, तो इसीलिए हमने वो स्लॉट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके 258 का सेंटर हम बिठाना है। हमने कॉपी कर लिया क्योंकि पहले ही हमने सेम स्लॉट बना चुके थे, इसीलिए हम कॉपी किए। सेंटर टू सेंटर इनको इनपुट करेंगे। ये हमने गलत इनपुट है, पहला सेंटर टू सेंटर है ही नहीं। तो हमने एक बार डिवाइडेड कर लेंगे। 258 डिवाइडेड टू 129। 129 हमने लेफ़्ट को लेना है, 129 हमने राइट को लेना है। बट 129 सेंटर टू सेंटर नहीं है, बिकॉज हमने मूव जो है गलत मूव था, 214। तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे कितना आना है। तो इरेज करेंगे, ई एंटर। 258 डिवाइडेड टू 129, इरेज, ई एंटर। हम रिलेशन से सेंटर टू सेंटर पकड़ के इनको मूव किए। इनको लेफ़्ट साइड लेंगे 129, राइट साइड मिरर कर देंगे। ओके, और दोनों को ऊपर ले लेंगे 11.2। तो ये स्लॉट आ गया हमारा, 258 का सेंटर आ गया। अब बच जाता है हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हम लोग पहले लाइन ले लेते हैं, डॉटेड लाइन दिखाना पड़ता है। टॉप, ये फ्रंट व्यू हो गया, तो टॉप व्यू भी दिखाना पड़ेगा। टॉप व्यू के लिए हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं डायरेक्ट, REC एंटर, D एंटर, 12 एंटर, 300 एंटर। तो एक रेक्टेंगुलर बन गया 12 × 300 का। तो 12 × 300 का रेक्टेंगुलर को हमने रोटेट कर लेंगे, RO एंटर। इसलिए रोटेट करवाया ताकि आपको पता चले कि रोटेट का कमांड क्या होता है, RO एंटर। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट 300 REC एंटर, D एंटर, 300 एंटर, 12 एंटर करते तो सीधा सीधा ये रेक्टेंगुलर बन जाता, रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हम ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डॉटेड लाइन दिखाना पड़ता है सारे का। तो उसमें हमको पता चलता है कि जो ड्रिल है आर पार है कि 1 mm, 2 mm, 4 mm डिप में है, जितना भी डिप में है। लेकिन इधर आर पार है, इसलिए हमने आर पार डॉटेड दिखा रहे हैं। तो डॉटेड दिखाने के लिए सारा लाइन लेना पड़ता है। सारा लाइन हम कॉपी मार के ले रहे हैं ताकि शॉर्टकट काम हो। तो ये लाइन हमने कॉपी कर लिए हैं सारा लाइन। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको डॉटेड कैसे किया जाता है। ये डॉटेड लाइन हमारा अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीधी सीधी हमने इसको मैच प्रॉपर्टी करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैच प्रॉपर्टी करके यहाँ से कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने मैच प्रॉपर्टी नहीं कर रहे। कहाँ से लेना है, हम इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बाय लेयर। बाय लेयर में से जाके हम डायरेक्ट उठाएंगे। अगर नहीं रहे तो आदर्श से हम जाएंगे लोड में से यहाँ पे जाके ऑटोकैड डॉटेड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर लाइन सिलेक्ट, फिर डॉटेड लाइन सिलेक्ट, और इनका प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, PR एंटर प्रॉपर्टीज़, और इनका जो वैल्यू है 0.2 कर देंगे। 0.2 करने के बाद डॉटेड आ गया, और इनका कलर सिलेक्ट कर लेंगे। देन MA एंटर मैच प्रॉपर्टी एंड ऑल डॉटेड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो सेम मैच हो जाएगा। इनका कमांड है मैच प्रॉपर्टी MA एंटर। फिर हम देंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए हमने सारा लाइन खींच लिया। सारा लाइन खींच के लाइन हमने दे रहे हैं। ये लाइन को हमने सेंटर लाइन पे कन्वर्ट करना है।
हमको जो भी डायमेंशन दिखाना है सेंटर टू सेंटर दिखाना है। जितना सेंटर टू सेंटर हम दिखाएंगे उतना काम आसान होगा, अच्छा होगा, जॉब आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम जानेंगे जो सॉलिडवर्क्स में कैसे मैकेनिज्म होता है, असेंबली होता है, पार्ट बनता है, मशीन बनता है, हम सब जानेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट एपिसोड में आपको कैसे मॉडल क्रिएट किया जाता है, ऑटोकैड का नॉलेज वो हम दे रहे हैं। सेंटर लाइन के लिए सेम प्रोसेस, लाइन का प्रॉपर्टीज, बाइलेयर, आदर्श, लोड, सेंटर लाइन सिलेक्ट, ओके। देन सेंटर लाइन सिलेक्ट करके हम लाइन सिलेक्ट करेंगे और बाइलेयर में जाके सेंटर लाइन, इनको कलर दे देंगे। कोई भी कलर आप आपके हिसाब से दे सकते हो। रेड कलर हम देते हैं, सेंटर को रेड और डॉटेड को ग्रीन। मैच प्रॉपर्टी, सबका मैच प्रॉपर्टी है। देन डायमेंशन, हम रिबन से डायमेंशन ले लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डायमेंशन के लिए हम डी एंटर के बाद डायमेंशन का जो चार्ट है ना, हम डायमेंशन का चार्ट ले रहे हैं। डी एंटर के बाद बाई लेयर में जाके आप डायमेंशन का लाइन का कलर और उनका लाइनिंग चेंज कर सकते हो तरह तरह का। कलर भी चेंज हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे स्टाइल रखेंगे। यहाँ से ऑफसेट कर सकते हो, लाइन को नीचे से ऑफसेट कर सकते हो, ऊपर से ऑफसेट कर सकते हो। एरो साइज 4 mm रखा, टेक्स्ट साइज 4 mm रखा, क्योंकि एरो और टेक्स्ट साइज दोनों सेम सेंटर में रख दिया। और इनका जो स्टाइल है ना, ISO स्टैंडर्ड कर देते हैं। बाकी टेक्स्ट को आप यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप का, चॉइस इज योर। एंड सेट करेंट क्लोज, यहाँ से हम डायमेंशन लेंगे। पहला हम दिखाएंगे 300, क्योंकि जो मिलिंग मशीन या किसी में काम होगा तो हम जो काम पहला करना है आउटर साइड काम 300/100 का हमको प्लेट तैयार करना है, तो वो दिखाए। फिर हमको 14.85 या 15 mm पे हमको रखना है, तो हम 00 कर लिए, 15 mm रखना है ये दिखाए। फिर डिग्री दिखा देंगे, क्योंकि उनको आउटर साइड जो भी है वो तैयार करना है, तो ये दिखाए 44 डिग्री दिखा दिए। फिर हम जो है ऊपर वाला डायमेंशन दिखा दिए। तो इस हिसाब से आप डायमेंशन देते जाएंगे, जो डायमेंशन समझ में आए। 40/30 का डायमेंशन, सेंटर टू सेंटर स्लॉट का 101। तो ये डायमेंशन देने के बाद हम रेक्टेंगुलर खींच दिए। रेक्टेंगुलर इसलिए खींचे, इसके ऊपर और एक रेक्टेंगुलर आप ऑफसेट लेके कर सकते हो। डायरेक्ट ऑफसेट जितना वैल्यू डालेंगे उतना आएगा, या तो राइट क्लिक थ्रो करेंगे तो आप जितना चाहिए फ्रीली आप उतना ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अंदर हम हैच डालेंगे, हैच का कमांड है के, तो हैच डालेंगे। आप कैसे भी हैच दे सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको फॉलो लाइक कर लीजिए, ताकि आगे जाके और भी कुछ सिखाए। एक दिन में कुछ नहीं होता है। ये हम हैच डाल सकते हैं, ऐसा तरह तरह का फॉर डिफरेंट हैच। इसके बाद हम देखेंगे जो हम कमांड दिए हैं, तो वो कमांड आपको हम बता देंगे कि कमांड होता क्या है और कमांड का शॉर्टकट की क्या है। ये है कमांड का शॉर्टकट की, जूम करके आप देख सकते हो। लाइन, रेक्टेंगुलर, सर्कल, पॉलीलाइन, कॉपी, ये सब डाला हुआ है।